मनीष, रणवीर सिंह की लॉकर में क्या है ये राज मुझे पता है। Really, आराधना? यस मनीष। यार तुमने बताया नहीं कि तुमने बैंक वैंक ज्वाइन कर लिया। एंकरिंग से बैंक के क्लर्क तक नॉट बैड, ग्रेट जर्नी। हाँ चुप करो मनीष, ज्यादा मस्करी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूज मेरे एक्सक्लूसिव सीक्रेट सोर्स ने दिया है। Are you kidding me? तुम्हारा भी कोई सोर्स है बॉलीवुड में? ऑफ कोर्स है। तुम एक काम करो, ये स्टोरी देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरे सोर्सेस कितने रिलायबल और कितने पावरफुल है। ठीक है देखो। क्लर्क के सोर्सेस बहुत पावरफुल होते हैं। आई एम नॉट अ क्लर्क। रणवीर सिंह की पर्सनल लाइफ का एक राज आज जूम पर होगा रिवील। रणवीर सिंह अपने पर्सनल लॉकर में रखते हैं कौन सी चीज? आज जूम पर हम सबको दिखाएंगे। सबको आज पता चल जाएगा रणवीर ऐसी कौन सी चीज है जिसे सबकी नजरों से बचाकर अपने लॉकर में छिपा कर रखते हैं। मैं घर में भी नहीं रखता हूँ, मैं बैंक भेज देता हूँ लॉकर में रखने के लिए। जी हाँ, रणवीर के लिए ये पर्सनल चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उसे अपने घर में नहीं रखते, सीधा उसे अपने बैंक के लॉकर में भेज देते हैं। बैंक भेज देता हूँ लॉकर में रखने के लिए। अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर ये चीज क्या है जिसे रणवीर अपने घर वालों की नजरों से भी दूर बैंक के लॉकर में रखते हैं? लॉकर में रणवीर कहीं अपनी सीक्रेट लव लाइफ की कुछ खास चीज तो नहीं छिपा कर रखते? कहीं रणवीर दीपिका से कोई बड़ा सच तो नहीं छिपा रहे? ये सवाल उठने तो लाजमी हैं। आखिर रणवीर इतनी सीक्रेटली कौन सी चीज रखते हैं? वैसे एक हिंट हम आपको जरूर दे देते हैं कि रणवीर को लगता है कि उनके इस सीक्रेट चीज के बारे में सुनकर लोग हंस सकते हैं। शायद आप इस बात पर हंसेंगे, शायद आप इस बात पर हंसेंगे। अब आप भी पूरी तरह क्यूरियस हो गए होंगे ना कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बात रणवीर कह रहे हैं। चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए रिवील कर देते हैं हम, आखिर क्या है वो चीज जो रणवीर के लिए है इतनी ज्यादा अजीज। अमिताभ बच्चन साहब ने एक हैंड रिटन नोट मुझे भेजा। वो जब भी मुझे किसी परफॉर्मेंस के लिए मुझे नोट भेजते हैं तो मैं उसे फ्रेम करता हूँ और मैं घर में भी नहीं रखता हूँ, मैं बैंक भेज देता हूँ लॉकर में रखने के लिए। शायद आप इस बात पर हंसेंगे, लेकिन वाकई मेरे बैंक के लॉकर में उनके सारे नोट्स पड़े हैं। जी हाँ, बिग बी का पर्सनल नोट ही है वो चीज जिसे रणवीर अपने दिल से लगा कर रखते हैं, और ये नोट उनके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उसे सबसे सेफ जगह यानी अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं। साफ है, बिग बी के लिए रणवीर के दिल में है काफी ज्यादा इज्जत। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Hey आराधना, Yeah? let's take a selfie. I'm looking very cool today. मनीष कूल और तुम, मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर क्लिक करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेलो हेलो हेलो, मैं भी तुम्हारे साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। वैसे तुम अपने आप को क्या प्रियंका चोपड़ा समझ रही हो? अब प्रियंका चोपड़ा कैसे आ गई बीच में? वो भी तुम्हारी तरह कल रात एक अवार्ड्स फंक्शन में एक एक्ट्रेस के साथ पिक्चर क्लिक करवाने में नखरे दिखा रही थी। अच्छा, तो किस एक्ट्रेस के साथ प्रियंका ने अब कैट फाइट कर ली? बताओ ना प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी हर न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तुम्हारे जैसे नहीं। ये देखो। प्रियंका चोपड़ा को है एक एक्टर के साथ पिक क्लिक करवाने से ऐतराज। पीसी नहीं चाहती बी टाउन के एक एक्टर के साथ मीडिया के सामने पोज करना। आखिर कौन है ये एक्टर जिसके साथ प्रियंका नहीं चाहती पिक्चर क्लिक करवाना? तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है प्रियंका के एक एक्टर के साथ पिक्चर न क्लिक करवाने की पूरी कहानी। पहले आपको ये बता दें कि असल में ये वाकया हुआ कहाँ। दरअसल प्रियंका पहुंची एक अवार्ड फंक्शन में जहां उनकी मुलाकात हुई सोनम कपूर से। सोनम से प्रियंका की मुलाकात को देखिए, ऐसा लग रहा था कि दो सहेलियां सालों बाद एक दूसरे से मिल रही हों। दोनों ने काफी देर तक हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे का हालचाल जाना। फिर देखिए कैसे प्रियंका और सोनम एक दूसरे के गले मिली और फिर मीडिया के सामने प्रियंका ने सोनम के साथ किया पोज भी।
लेकिन वहीं जब बात आई एक और एक्टर के साथ मीडिया के कैमरे के सामने पोज करने और पिक्चर क्लिक करवाने की, तो प्रियंका ने दिया थोड़ा अलग ही रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये बी टाउन स्टार? तो जनाब ये कोई और नहीं बल्कि हैं हॉट एंड सिजलिंग सनी लियोनी। और देखिए, प्रियंका से जब सनी लियोनी के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए कहा गया तो प्रियंका ने क्या कहा? तो देखा ना आपने, भले ही प्रियंका ने सनी लियोनी के साथ पिक्चर क्लिक तो करवा ली, लेकिन मजाक में ही सही मीडिया के सामने अपने एतराज का भी कर दिया इजहार। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वाह 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 मनीष, प्रियंका के नखरे की ये सही न्यूज निकाली तुमने, मतलब मान गए बॉस, मान गए। आराधना, ऐसे बड़े बड़े काम तो मैं रोज करता हूँ, रोज। वेल मनीष, आसमान से जमीन पर आ जाओ, क्योंकि इसी अवार्ड नाइट की प्रियंका से जुड़ी एक ऐसी न्यूज मैं लेकर आई हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। वन सेकेंड। हाँ। मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी से बड़ी न्यूज? नॉट पॉसिबल, आई डोंट बिलीव इट। पहले मेरे खुफिया सोर्स की ये स्टोरी देख लो और फिर ऑडियंस को डिसाइड करना दो, जस्ट लेट द ऑडियंस डिसाइड। अच्छा, हाँ। चलो देखते हैं। देखो, खुफिया की स्पेलिंग क्या है? KHUFIYA। इस अवार्ड नाइट पर प्रियंका चोपड़ा की प्रेजेंस एक बॉलीवुड सुपरस्टार को कर गई परेशान। प्रियंका की मौजूदगी की खबर भर ने इस सुपरस्टार को नजर बचाने के लिए कर दिया मजबूर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है वो सुपरस्टार जो बॉलीवुड की जंगली बिल्ली से इस हद तक खौफ खाता है? कौन है वो सुपरस्टार जो प्रियंका चोपड़ा से नजर बचाने की कर रहा है कोशिश? Any guesses? जंगली बिल्ली का शिकार कौन सा एक्टर नहीं बनना चाहता? वेल, चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं वो सुपरस्टार कौन है। जी हाँ, ज़ूम को खबर मिली है कि इस अवार्ड नाइट पर परफॉर्म करने आए अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात अवॉइड करने की पूरी कोशिश की और अपनी इस कोशिश में वो पूरी तरह से कामयाब भी रहे। जी हाँ, अक्षय कुमार इस अवार्ड नाइट पर अपने टाइम से पहुंच चुके थे और उन्होंने फटाफट अपना एक्ट कंप्लीट भी कर लिया और स्टेज से नीचे आते वक्त जैसे ही उन्हें पता चला कि अवार्ड नाइट पर प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो चुकी है, वो सामने के दरवाजे से निकलने के बजाय पिछले दरवाजे से निकल गए। जी हाँ, इस अवार्ड नाइट पर मौजूद सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार ने बड़ी ही चालाकी से प्रियंका चोपड़ा को अवॉइड कर दिया। प्रियंका और अक्षय ठीक टर्म्स में नहीं है, ये तो सभी जानते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह क्या है ये भी सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अक्षय प्रियंका चोपड़ा से बिल्कुल नजर नहीं मिलाना चाहते, ये तो कल ही सबको पता चला। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, हाँ। क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया? नहीं किया। किसी को दिल दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यार क्योंकि जब जब मैंने प्यार किया है, जब दिल दिया है, तब दर्द ही दर्द मिला है मुझे। वेरी पेनफुल यार। वैसे बॉलीवुड का एक एक्टर है जिसका हाल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कौन है वो एक्टर जिसका हाल मेरी तरह है? अब उस एक्टर से तुम अपने आप को कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उसे दर्द तो मिला है ही बट बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग भी मिला है। बताओगी भी कि कौन है वो एक्टर जिसे दर्द और दवा दोनों साथ में मिल गए हैं? मनीष, अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो तुम स्टोरी में क्या देखोगे? स्टोरी देखो, स्टोरी देखो। Why do you always do this यार to me? As it is, I'm heartbroken. I will repair your heart one day. Come. बहुत दर्द सहने पड़े मुझे दिल के मामले में, बहुत दर्द सहने पड़े मुझे दिल के मामले में। सुना आपने रणवीर सिंह को? रणवीर ने पूरी दुनिया के सामने पहली बार अपने दिल के दर्द को बयां कर दिया। रणवीर सिंह का कन्फेशन, प्यार में सहे हैं उन्होंने काफी दर्द। बहुत दर्द सहने पड़े मुझे दिल के मामले में। अपने दिल के दर्द का इजहार करते हुए भले ही रणवीर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों की नमी साफ झलक रही थी। रणवीर के दिल का दर्द यहीं नहीं रुका, वो तो जैसे कन्फेशन पे कन्फेशन किए जा रहे थे। रियल लाइफ में भले ही रणवीर
एक टफ वॉरियर बाजीराव के किरदार को निभा चुके हैं, लेकिन रियल में एक वक्त में उनकी लव स्टोरी थी ट्रायंगल लव, जिसमें उन्होंने बाजीराव की काशी बाई की तरह काफी दर्द सहे थे। वो किसी ने पूछा था आपकी ज़िंदगी में कभी लव ट्रायंगल हुआ है, तो मैंने कहा हाँ जी हुआ है, उसमें मैं काशी भाई था। नो इट्स ट्रू। बहुत दर्द सहने पड़े मुझे दिल के मामले में। Well, we hope रणवीर आपकी लाइफ में मस्तानी यानी दीपिका के आने के बाद आपके सारे दर्द हो गए हों दूर। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। आराधना, यस तुमने मेरे प्यार के दर्द को याद दिलाकर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पता है? सॉरी मनीष, लेकिन तुम सेंटी मत हो यार। यार तुम हंस रही हो मेरे जख्मों पर, तुम नमक छिड़क कर तुम हंस रही हो। हाउ कैन यू डू दिस यार? अब प्लीज प्लीज भगवान के लिए मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश मत करना। यू डन इनफ डैमेज। लगता है मनीष कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हैं। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, तब तक मैं इसे थोड़ा नॉर्मल करती हूँ। हाँ मनीष, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मतलब? क्या छोड़ के चली गई वो? Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ आराधना। मनीष, हम ब्रेक से वापस आ गए और मैं हूँ मनीष। एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। मनीष चल अप, तुम अभी भी इतने डिप्रेस्ड हो। ऑफ कोर्स डिप्रेस्ड हूँ। वेल इन दैट केस आई डोंट थिंक यू शुड वॉच माय नेक्स्ट स्टोरी। क्यों? फिर क्या तुम दिखाने जा रही हो? व्हाट आर यू गोइंग टू शो मी नाउ? वेल फिर से एक ब्रेकअप और दिल टूटने की न्यूज मैं लेकर आई हूँ, और इस बार शाहिद कपूर के बारे में। तो मतलब तुम पूरी प्लानिंग के साथ मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो? आई नो इट, आई नो। मनीष ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। चल एक काम करते हैं, साथ में बैठ के स्टोरी देखते हैं, ठीक है? नहीं। इट हैपेंस। टिश्यू लाना मनीष। Planet Bollywood. क्यों टूट गया है शाहिद का दिल? बहुत पेन होता है। मीरा से शादी के बाद क्या हुआ ऐसा कि शाहिद को याद आया ब्रेकअप? When you go through a breakup. वेल ये तो हर कोई जानता है कि शानदार शाहिद इज नाउ हैप्पीली मैरिड टू अ दिल्ली गर्ल मीरा राजपूत, और वो अपनी खुशहाल जिंदगी की कई झलकियां भी देते ही रहते हैं, जिसे मीडिया ने किया है कई बार कैप्चर। मगर फिर भी शाहिद अपने ब्रेकअप के दर्द को भुला नहीं पाए हैं। जी हाँ, तभी तो देखिए जब रिसेंटली शाहिद से एक अवार्ड सेरेमनी में पूछा गया कि उनकी शानदार मूवी बॉक्स ऑफिस पर हो गई है फ्लॉप, तो उनका क्या रिएक्शन है। मगर शाहिद का रिएक्शन था सबके लिए शॉकिंग। When you go through a breakup. शाहिद ने मूवी के फ्लॉप होने का कंपैरिजन किया ब्रेकअप से। कोई भी फिल्म वर्क नहीं करती है तो बहुत दुख होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत गुस्सा आता है, बहुत पेन होता है। You know, you go through all the emotions that you go through when you go through a breakup. I think that's how dealing with a film is similar. वेल इतना सुनने के बाद एक बात तो तय है कि शाहिद ब्रेकअप्स के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं और शायद अभी तक भूले नहीं। In that case, शाहिद, we suggest you should just move on. For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस 2015 पहुंच गया अपने आखिरी स्टेज पर। मुंबई में हुए इसके फिनाले में हमें देखने को मिले इंडिया के फ्रेशेस्ट फेसेस और उनके वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, और इन ब्यूटीफुल फेसेस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने आई थी सनी लियोनी। India, make some noise for Sunny Leon, come on! Thank you, Sunny, pleasure. सनी इस फिनाले की जज थी और वो कंटेस्टेंट्स के साथ कर रही थी खूब इंटरैक्ट। यहाँ पे रखा गया क्लीन एंड क्लियर करेज क्वोशंट राउंड, जहाँ सनी ने कंटेस्टेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे वो रह गए दंग। सनी इस इवेंट में दिखाई दी एकदम मस्ती के मूड में। आइए देखते हैं सनी ने कैसे फंसाया इन कंटेस्टेंट्स को अपने ट्रिकी और नॉटी क्वेश्चंस से। What is the most naughtiest thing you've done with a girl? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। नॉटी थिंग तो मैम जब 15 साल का था तभी कर ली थी,
तो अभी तक तो अच्छे से याद नहीं, बट अभी बहुत सारी कर चुका हूँ, लाइक बता नहीं सकता यहाँ पे। What's the last craziest thing you've done with your friends? With my friends, I think I just sneaked out of my house and went partying, and I came back home and nobody knew about it. So that was the craziest thing I've done, and I just did it like day before yesterday. Are your that parents was here? crazy. Yeah, she's here. I think मैं सबसे मस्ती कर रही हूँ. I'm so honored. I'm so happy that I can be a part of this. I know this is a very important moment for all the girls and boys here. These are moments that these girls and boys will never forget in their life. So I'm happy to be able to share that with them. सनी के एंटरटेनमेंट के अलावा इंडिया के अलग अलग सिटीज के इन कंटेस्टेंट्स ने भी शो को किया काफी लाइट अप। इनके कॉन्फिडेंट आंसर्स और रॉकिंग परफॉर्मेंसेस से इन फ्रेश फेसेस ने किया जजेस और ऑडियंस को काफी इम्प्रेस। शो के एंड में सनी ने अनाउंस किए इस कंपटीशन के विनर्स और हमने क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस 2015 के विनर्स से की बात। It feels amazing. I'm still so speechless right now, and I have been just confident, and I was just being myself, and it's a really amazing feeling for me. It's been a very fantastic journey throughout, from the starting. I did not expect I'll win, and I'll come for the national, and that I did not expect any time. Bureau Report, Zoom, Mumbai. पता है राधना, क्या? मेरे दिल का दर्द जो है ना, हाँ? सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है। कौन? शाहिद कपूर। बस यार बस मनीष, आज के लिए बहुत हुआ। चल मेरे साथ बाहर चल, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। मनीष बस इतनी दोस्ती, इतना प्यार। पहले लेट्स रैप अप द शो, फिर बात करते हैं ना आराम से, ठीक है? ओके तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। Stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. Only on Zoom. Turn on.